हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फॉलो नॉलेज वर्ल्ड। और जैसे कि मुझे पूरी यकीन है कि आपको ये वीडियोस बहुत अच्छे लग रहे होंगे। कहीं ना कहीं आपको बहुत मोटिवेशन मिल रहा है और बहुत हेल्प मिल रही है अपने स्किल्स को डेवलप करने के लिए। हमारे जितने पिछले वीडियोस, अगर आप पहली बार आए हैं तो हमारे जितने पिछले वीडियोस आप उसको ज़रूर करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी के तौर पे मैंने इस वीडियोस को डाल रखा है और ये वीडियोस आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं अपने नेटवर्क मार्केटिंग में ग्रोइंग करने में। अगर आप नए एक बार पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और नोटिफिकेशन बिल पे जरूर क्लिक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर पहुंचे ये जो इन्फॉर्मेशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो भी मैं टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ, ये टॉपिक है एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पर आप कहते हैं ना कि हम लोगों को यही नहीं पता रहता कि हम डेली बेस पे क्या करें। जैसे एमएलएम में ऐसी दिक्कतें होती हैं कि हम डेली बेसिस पे क्या, डेली शेड्यूल हमारा सेट नहीं होता है। देखिए, डेली शेड्यूल क्यों नहीं सेट होता? हम लोग सोचते हैं कि जब हम अगर हम सुबह 7 बजे भी निकले तो ठीक है, हम 8 बजे भी निकले तो ठीक है, हम 11 बजे भी निकल रहे कोई ठीक है, काम हो रहा है। हम अगर 1 बजे भी निकल रहे कोई ठीक है, हम दिन भर कोई काम नहीं करते तब भी ठीक है। क्यों 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 बोलने वाला नहीं। इंटरप्रेन्योर में सबसे बड़ी दिक्कत ये हो जाती है कि हमारा कोई बॉस नहीं होता। अगर हमारा कोई बॉस नहीं होता तो हम उसमें सीरियस भी कभी ज़्यादातर नहीं हो पाते। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा, इंटरप्रेन्योर का मतलब बॉस नहीं है। और ठीक है, वो इट्स अ पॉजिटिव साइन कि बॉस नहीं है आपके पास, लेकिन आपको अपना खुद का बॉस बनना पड़ता है। तो यू शुड बी अ डेली शेड्यूल। आपके पास डेली शेड्यूल होना चाहिए। अगर डेली शेड्यूल नहीं है तो कहीं ना कहीं आप हर एक अचीवमेंट्स को मिस करने वाले हैं। डेली शेड्यूल, आप काम शुरू करने से पहले आपके पास ऐसा शेड्यूल होना चाहिए ताकि आपको प्रिस्क्राइब वे में हर एक काम को करने में मदद मिल पाए। अब आपको करना क्या है कि अपनी टीम, हेल्प देम टू मेक अ डेली शेड्यूल। अपनी टीम को डेली शेड्यूल बनाने में मदद करिए। आप सुबह और शाम अपने एक कैटेगरी डिस्ट्रीब्यूटर या लीडर को या पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर को फोन करिए अर्ली इन द मॉर्निंग। अर्ली इन द मॉर्निंग का मतलब है कि या तो 9, 10 या 11 बजे आप फोन करिए। पहला फोन जब करिए और इवनिंग में आप एक फोन करिए। 2 फोन आपको जरूर करने हैं। आपने पहला फोन किया और फोन करने से अगर हमने पूछा उससे कि आपने क्या अपना डेली शेड्यूल बनाया, उसने बोला नहीं बनाया, तो उसने बोला आपको बोलना है कि बिना प्लान किए आप अपने दिन को स्टार्ट नहीं करें। बिना प्लान किए, बिना शेड्यूल बनाए आप अपने दिन को स्टार्ट मत करना। शेड्यूल बनाना ना, अपने दिन को स्टार्ट करना। आपने उनको बता दिया। अब इवनिंग में क्या होगा, जब आप उसको कॉल करते हो तो कॉल करने के बाद उससे पूछिए कि क्या हुआ। अगर उसने जो शेड्यूल बनाया उसके तौर पर अगर काम किया है, ठीक है, उससे फीडबैक लीजिए। फीडबैक देने के बाद उसको फीडबैक दीजिए, उससे पूछिए क्या क्या हुआ, उसको एनालाइज करिए और फीडबैक दीजिए। सेकंड काम ये है, अगर उसने काम नहीं किया है डेली शेड्यूल के हिसाब से तो आपका काम है उसको मोटिवेट करना, उसकी नीड बताइए, उसके वांट बताइए। अगर वो इस काम में आया है, अगर इस एमएलएम में इंडस्ट्री में आया है या जो एक कंपनी उसने की है, तो कहीं ना कहीं वो अपने ड्रीम्स को लेके आया, तो उसके ड्रीम्स को याद दिलाए। यू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हैव, उनको हर समय इस ड्रीम्स को एहसास कराना पड़ेगा, तभी वो लोग हैं वो मोटिवेटेड रहेंगे। तो ये आपका काम है। तो एटलीस्ट 2 टाइम आपको अपने डिस्ट्रीब्यूटर को फोन करना है, एक सुबह और एक शाम। सेकंड काम है 1 डे प्रेजेंटेशन स्ट्रेटेजी। मैंने आपको पहले बताया कि 1 डे प्रेजेंटेशन स्ट्रेटेजी आप जरूर अप्लाई करें। इट्स अ वेरी, अगर आपको लगता है एक दिन में अगर एक प्रेजेंटेशन कर पाए और अब विद स्किल्स, अगर स्किल्स सीख के भी कर पाए ना, तो मैं अगर 5:1 का रेशियो भी आपसे लेता हूँ, 5 को प्रेजेंटेशन दिया और 1 का रेशियो लेता हूँ, तो आपका 30 में से आप समझ लीजिए कितने लोग ज्वाइन हो पाएंगे। ठीक है, तो आपको ऐसे ही काम करना पड़ेगा। आपको ऐसे ही काम करना। 1 डे स्ट्रेटेजी प्लान करिए कि 1 डे प्रेजेंटेशन स्ट्रेटेजी मुझे प्लान करना, और आप दीजिए और अपनी टीम को भी इस चीजों को सिखाए। चूज एन एक्शन प्लान टू मेक योर सेल्फ बिजी। कोई ना कोई एक्शन प्लान को चूज करिए। कोई ना कोई एक्शन प्लान को आप चूज कर लीजिए, या आप जो हमने 90 डेज की स्ट्रेटेजी आपको प्लान कराई है वो आप चूज कर लीजिए, या तो 5 मिनट ऑनलाइन चूज कर लीजिए। कोई ना कोई आप स्ट्रेटेजी जरूर से शुड बी एक्टिव होने चाहिए। और अगर नहीं तो आप एक कस्टमाइज प्लान अपना कर लीजिए, एक आप नया प्लान बना लीजिए, अपने हिसाब से एक प्लान आउट तैयार करिए, टारगेट तैयार करिए, एक प्लान बनाइए, उस पर आप काम करिए। क्योंकि प्लान तो आपको करना ही पड़ेगा, तो टेक एन एक्शन। ठीक है, तो
आप अगर एक्टिव रहना है, अगर आपको अपने आप को बिजी रखना है, तो कहीं ना कहीं आपको प्लान आउट करना पड़ेगा। और मस्ट बी यू प्लान यू डेली आप शेड्यूल अपना प्लान आउट करिए और एक एक्शन प्लान के तहत काम करिए। अगर कोई एक्शन प्लान आपका कंप्लीट हो गया तो एक दूसरा एक्शन प्लान 500 ऑनलाइन आप कर सकते हो, या एक कस्टमाइज प्लान को आप ले सकते हो। जरूरी है ये काम करना। फिर उसके बाद स्टॉप टेकिंग एक्शन, प्रोडक्टिव एक्शन। स्टॉप टेकिंग एक्शन। अब कहोगे सर आप स्टॉप टेकिंग, मैं एक्शन प्लान में कह रहा हूँ कि अपने एक्शन को स्टॉप करो, क्योंकि आप जानते हो कि बेहतर अगर रिजल्ट चाहिए तो एक्शन अगर नहीं करेंगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। देखिए, जो एक्टिविटी बेस है, जो एक्टिविटी बेस एक्शन है उसको स्टॉप करिए। एक प्रॉफिटेबली एक्टिविटी वाले चीजों को आप जिसमें आपको लगता है कि ये प्रोडक्टिव एक्टिविटी है, जहां से हम अपनी टीम को ग्रो कर सकते हो, उससे हमारा वैल्यू ग्रो होगा, वहां पर आप फोकस डालिए। आप कहते हैं ना कि एक एक्टिविटी जो भी कर रहा है आपको ये पता होना चाहिए कि एक्टिविटी से कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ मिलने वाला है। ऐसी एक्टिविटी ना करिए जिससे कोई एक्टिविटी बेस्ड, मतलब हम कहते हैं कि सिर्फ एक्टिविटी बेस्ड है, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक्टिविटी बेस्ड नहीं, जो प्रॉफिटेबली एक्टिविटी बेस्ड है उस पर आपको ज्यादा एक्शंस लेने की जरूरत है। आप ये ना सोचिए कि यार मतलब हम काम तो कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसमें प्रॉफिटेबली एक्टिविटी है ही नहीं कुछ। हम बस जा रहे हैं, लोगों से बातें कर रहे हैं, बस चले जा रहे हैं, हम प्लान भी नहीं दे रहे हैं, हम लोगों को कुछ सिखा भी नहीं रहे। तो एक प्रॉफिटेबली एक्टिविटी आपके पास एक प्लान आउट होना चाहिए कि हम उसमें। तो आइडेंटिफाई योर प्रॉफिटेबली एक्टिविटी। आप आइडेंटिफाई करो कि कौन कौन से हमारी प्रॉफिटेबली एक्टिविटी है और उसमें हमें काम करना चाहिए। फाइंड एंड फोकस ऑन योर MVP। फाइंड अपना ढूंढिए और फोकस करिए एमवीपी भी। एमवीपी को ढूंढिए, मोस्ट प्रॉफिटेबल एंड वैल्यूएबल एक्टिविटी। मोस्ट प्रॉफिटेबल एंड कहते हैं ना कि MVP एक मोस्ट वैल्यूएबल एंड प्रॉफिटेबल एक्टिविटी को ढूंढिए और उसमें फोकस करिए कि कौन सी एक मोस्ट प्रॉफिटेबल एक्टिविटी है, हमें कौन सी प्रॉफिटेबल एक्टिविटी है। तो हमने आपसे पहले बताया कि आपको ढूंढना पड़ेगा, उसको जानना पड़ेगा कि कैसे हम इस चीजों को ढूंढ पाए। तो ये जानने के फोकस आपको उसी में ही करना। तो लेजीनेस स्किल्स, अगर लेजी हैं आप हो रहे हैं और लेजी हो रहे हैं तो लेजीनेस स्किल्स कर देगी आप। डोंट बी लेजी। अगर आप लेजी हो रहे हो तो आप हमें क्या ना करिए, आप उसको देखिए कि हम लेजी क्यों हैं। आप अपने ड्रीम्स को आइडेंटिफाई करिए। लेजीनेस आपको किल कर देगी, आपको मार देगी, आपके ड्रीम्स को मार देगी, आपके पूरे कैरियर को खत्म कर सकती है। तो ये ध्यान रखिए कि लेजीनेस आपके अंदर नहीं आना ही चाहिए। अगर लेजीनेस किसी आपकी टीम में आ रही है तो आप उसको अपने ड्रीम्स को याद दिलाइए। लेजीनेस हमेशा आप देखिए, एक्टिव लोग जब होते हैं, जैसे आप लेजी हो तो आप कहते हैं ना कि लेजी क्या कहते हैं, रिपल करती है लोगों को, और लेजीनेस से रिपल करेंगे। कहीं टीम में जाएंगे, आप लेजी बन रहे हो, अगर थोड़ा काम भी करोगे तो रिपल करोगे, आप लेजीनेस को रिपल करो, लोगों को रिपल करो। और आप अगर एक्टिव हो तो एक्टिव लोगों को अट्रैक्ट करो। तो लेजीनेस आपको हमेशा किल करना है। अगर आप लेजी हो रहे हो तो आप कहते हैं ना कि एक्टिव होइए और कहीं ना कहीं एक्शंस लेने की आपकी जरूरत है। देखिए, बिना एक्शन से कुछ नहीं होना। अगर हमने कोई सब चीजें पढ़ा भी दी हैं और आप सीख भी रहे हो तो बिना एक्शंस लिए कोई काम नहीं होने वाला, ये आपको भी पता है। विदाउट एक्शन नथिंग वी गेट। कोई भी एक्शन अगर आपने नहीं लिया तो आप कुछ यहाँ से नहीं निकाल सकते। और कोई भी फील्ड में अगर आपने एक्शन नहीं लिया है तो कहीं से भी कोई आप एक कहते हैं कि रिजल्ट्स को आप नहीं निकाल सकते। तो लेजीनेस स्किल्स ध्यान रखिए कि आपको लेजी नहीं बनना है, आपको एक ऑरा डेवलप करना है पॉजिटिविटी का। अगर आप पॉजिटिव हो, हर एक चीज को कर रहे हो, ठीक है। अगर आप लेजी फील करो तो लेजी फील क्यों करो, यार डू इट। आपको लगता है कि कल करेंगे या परसों करेंगे, क्यों कल करेंगे परसों करेंगे, आज करिए ना। अगर आप इस चीजों को नहीं करोगे तो जब तक नहीं करोगे तब तक मिलने आना नहीं है। और आप जानते हो जब हम काम करेंगे ना तभी हमें मिलेगा, जब हम काम करेंगे तभी हमें ये मिल पाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो यू मस्ट डू अ एक्शन, चाहे आज करिए चाहे कल करिए, और देन यू विल गेट अ थिंग। जो भी आप चीजें सोच रहे हैं तो जरूरी है एक्शन लेना। उसके बाद पुट एक्शंस में आइए, एक्शंस लीजिए।
उसके बाद एक रिजल्ट्स की उम्मीद रखिए। रोज चॉइसेस आपको ध्यान देनी पड़ेगी, हम कौन से रोज चॉइसेस ले रहे हैं। चॉइसेस जो बिल्कुल आपको परफेक्ट होना है कि देखिए चॉइसेस ही आपकी हैबिट्स को जनरेट करते हैं, और हैबिट्स आपकी अगर अच्छी हैं तो ठीक है, अगर खराब हैबिट्स ऑटोमेटिक पड़ जाती है। ये हैबिट फाउंडेशन मैंने आपको सिखाया था। तो आपको रोज चॉइसेस पे मॉनिटर करना है कि हम रोज चॉइसेस क्या ले रहे हैं, और रोज चॉइसेस ही आपके रिजल्ट्स को डिसाइड करेंगे। तो पुट एक्शन ऑन एफर्ट्स, ये ध्यान रखें, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना कि आपको यहाँ पर क्या बनना है, अमर बनना, अकबर बने, एंथनी बनना, या आपको अमर बनना है या आपको एंथनी बनना है, ये आपको डिसाइड करना है। मैंने अमर एंथनी का भी एग्जांपल दिया, तो ये आपको डिसाइड करना। अगर आप एंथनी बनना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप कोई एक्शन नहीं लीजिए, लेकिन अमर बनना चाहते हो तो आपको यू शुड हैव टेक अ एक्शन। तो नथिंग विल गेट विदाउट एक्शन। आप ये जानते हो कोई भी चीज आप विदाउट एक्शन नहीं पा सकते, तो एक्शंस करना बहुत ही ईजी है। कहते हैं आप कहते हैं प्लान आउट करें, हर एज मैंने कहा था कि आप स्ट्रेटेजी बनाएं कि किस तरह हम लोगों किस तरह हम एक एक्शन पे काम कर सकते हो, और एक्शंस लेना सबके लिए इम्पोर्टेंट है। एमएलएम में सक्सेस होना, किसी फील्ड में सक्सेस होना, यू हैव टू टेक एक्शन, ठीक है। तो मैंने आपको बताया ये सब चीज़ों को, और ये चीज़ें ज़रूर आप अपने लोगों को बताइए। आपने सीख लिया हम कैसे कहते थे कि अपने आप को हम डेली शेड्यूल में कैसे डाल सकते हैं। तो डेली शेड्यूल शुड बी आपके पास डेली शेड्यूल होना चाहिए। एंटरप्रेन्योर की सबसे बड़ी एक कहते कमज़ोरी होती है कि हमारे पास बॉस नहीं होता, तो हम लोग कुछ भी नहीं समझते हैं। हम लोग कभी भी दिन अपना स्टार्ट करते, कभी भी खत्म करते। तो आपके पास डेली शेड्यूल जरूर होना चाहिए, और ये डेली शेड्यूल की चीज़ें मैंने बताई है, ये चीज़ें आप अप्लाई करिए, अपनी टीम में अप्लाई करिए, कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट अच्छे मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर मैंने बोला था कि अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल में आए तो सब्सक्राइब किए बिना ना जाइएगा, नोटिफिकेशन बिल पर जरूर क्लिक करिएगा। चलिए बाकी आगे आने वाले वीडियोस में आपसे मिलते हैं। टिल देन गुड सेल्फ।